हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या कि जो हमारे ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सुनो, आपको अगर ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी बीमारियां हैं उनको जानना है तो उससे पहले आपको ब्लड के बारे में जानना होगा। जब आप इसके बारे में जान जाएंगे उसके बाद तो आपको ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या जो भी बीमारी वो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं ब्लड के बारे में। तो सुनो, जो हमारा ब्लड होता है वो दो टाइप के चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें सॉलिड वाला चीज़, एक होता है उसमें लिक्विड वाला चीज़। तो देखो, आप एक एक छन्नी लो, छन्नी छन्नी के नीचे एक लोटा रख दो। लोटे के ऊपर छन्नी रखो, फिर उसमें आप ब्लड गिराते रहो, ब्लड गिराते रहो। तो ब्लड से जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, छन जाएगा। और लिक्विड वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। और जो सॉलिड वाला पार्ट होगा जो छन्नी के ऊपर रह जाएगा उसका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये तीन लोग होते हैं। कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये सब क्या है? सॉलिड वाली चीज़। और ये क्या है? लिक्विड वाली चीज़। और इसी आरबीसी के अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन और आयरन। ठीक है, ये दो चीज़ पाए जाते हैं आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन और आयरन। ठीक है, ये दो। और आरबीसी की जो संख्या होती है, मतलब हमारे ब्लड में एक नॉर्मल इंसान, एक अच्छे इंसान के जो ब्लड में आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 50 लाख। हमको इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन सब चीज़ों का इससे रिलेशन नहीं है। अब आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। अब देखो, अब इतनी चीज़ों को जान गए ब्लड के बारे में, अब उसके बाद आते हैं टॉपिक एनीमिया पे। तो देखो, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया वो कंडीशन है जब हमारे ब्लड में आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। तो 50 लाख से अगर कम हो जाए आरबीसी की संख्या तो उसी को बोलते हैं हम एनीमिया। मतलब एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में आरबीसी का जो लेवल होता है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या होती है? घट जाती है। उसी को हम बोलते हैं एनीमिया। अगर आपके ब्लड में आरबीसी की संख्या घट गई तो आपको मतलब एनीमिया हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा एनीमिया। अब एनीमिया भी कि कुछ बहुत ढेर सारे टाइप का होता है। देखो, कुछ है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो मेनली 4 है, 1 2 3 4 यही सब है। हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है वन बाय वन। होते तो बहुत टाइप के और भी हैं, लेकिन हम बस मेन जो हमारे सिलेबस में है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला एनीमिया है यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरे वाले का नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। थर्ड वाले का नाम है सिकल सेल एनीमिया। और फोर्थ वाले का नाम है थैलेसीमिया। तो ये सब हमारे क्या है? एनीमिया के टाइप है। तो चलिए वन बाय वन हर एनीमिया के बारे में हम बात करते हैं। तो सुनो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एनीमिया तब होगा जब आपके ब्लड में आयरन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो देखो, हमने अभी पढ़ा कि आरबीसी के अंदर कौन कौन होता है? आयरन, हीमोग्लोबिन। तो बोला आयरन जो ये हमारा है इसकी संख्या कम हो जाए। तो आयरन की संख्या कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। आरबीसी की संख्या कम होगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आयरन की वजह से आपका आरबीसी कम हो रहा है तो आपको कौन सा एनीमिया? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मतलब इस एनीमिया में क्या होता है? आयरन का जो मात्रा होता है वो क्या होता है? घट जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, हाँ, ब्लड में। ये जान गए। अब उसके बाद आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? देखो, आरबीसी के बनने के लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हमारे शरीर में विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड, आयरन, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को मिलती हैं, हमारी बॉडी में रहती हैं, तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी, बोले तो कमी की वजह से होता है। जब विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाता तो हमको क्या होता है? हमारे बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा। आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो भैया फिर वही आरबीसी की संख्या घट जाएगी। आरबीसी की संख्या घट जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया, ये वाला एनीमिया किस वजह से हो रहा है? विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से। ठीक है जी। अब थर्ड वाला सिकल सेल एनीमिया। देखो, सिकल का मतलब होता है हसुआ, या बोले तो जैसे इस हसुआ मतलब, सिकल का मतलब सी शेप का, जैसे सी शेप। ठीक है, या शेप, सांप का शेप का। जैसे या फिर ईंट का जो चांद होता है आपने देखा होगा वो कैसा, एक ऐसा शेप का। ठीक है, आपने देखा होगा सी शेप का होता है ऐसा कुछ। ठीक है, ये हसुआ आपने देखा होगा जो काटते हैं मजदूर लोग, घास हो अपना, वो सब खेत वगैरह में, गाँव वगैरह में। तो सिकल का मतलब वो सेल एनीमिया। देखो, इस एनीमिया में इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा आरबीसी होता है उसका जो आकार होता है वो क्या होता है? थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बोले तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है, जो भी जिस साइज का होता है हमारा, ठीक है, आरबीसी, वो अपने साइज से थोड़ा सा क्या होगा? पचक जाएगा बोले तो उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आपको फिगर देखना है तो मैं आपको बगल में फिगर दे रहा हूँ, उसको देखो।
ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा आरबीसी होगा, आरबीसी अपने साइज से थोड़ा सा क्या होगा, बहुत पिचक जाएगा, ठीक है, दब जाएगा। अब ये तो अब देखो आरबीसी का बोले तो एक तरह से जो आरबीसी का जो साइज था वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो गया। देखो हमारी बॉडी में आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी ही वो चीज़ है, या आरबीसी ही वो इंसान है जो हमारे लंग्स के पास जाता है। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या गया, ऑक्सीजन। तो आरबीसी क्या करता है, जाके उस लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है और लेके पूरे बॉडी में क्या कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। अगर ऐसा काम आरबीसी ना करे तो हम हर जगह क्या होंगे, मर जाएंगे। जाहिर सी बात है, पूरी ब्लड हर जगह फैलती रहती है, तो क्या होगा, हम ऑक्सीजन हर जगह क्या हो रहा है, फैल रहा है। अब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कम आरबीसी पहुंचेंगे हमारा ऑक्सीजन लेने। अब कम आरबीसी पहुंचेंगे ऑक्सीजन लेने तो हमारे पूरी बॉडी में कम ऑक्सीजन पहुंचेगा। कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हमारी मौत भी हो सकती है, या हमारा जो सेल वगैरह सब क्या होगा, डेथ होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है वो अपने साइज से थोड़ा सा क्या होता है, पिचक जाता है, बोलते कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, इस सिकल सेल का हो जाएगा, ठीक है। अब उसका जब साइज पिचक जाएगा तो कम ऑक्सीजन भी लेगा। अब कम ऑक्सीजन लेगा तो कम पूरी बॉडी में कम ऑक्सीजन देगा भी, तो जाहिर सी बात है अपने साइज से मतलब आरबीसी में प्रॉब्लम हो गई तो मतलब वो क्या हो गया, एनीमिया हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा आरबीसी होता है वो अपने साइज से क्या थोड़ा सा पिचक जाता है, ठीक है। फिर लास्ट वाला आता है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का ही सिंथेसिस नहीं हो पाता, मतलब जो हीमोग्लोबिन होती है वही नहीं बन पाता। तो देखो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो आरबीसी भी, हमारे आरबीसी की संख्या में भी क्या होगी, कमी हो जाएगी। अब आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो हमको एनीमिया हो जाएगा। और अगर ये एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, वो हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता, सिंथाइज नहीं हो पाता, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी की संख्या भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, ये थैलेसीमिया होता है। अब ये था हमारे एनीमिया के कुछ टाइप। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। अगर आपको एनीमिया हो गया तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपको कौन कौन सा आपको लक्षण देखने को मिलेगा। तो देखो पहली चीज़, शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में समस्या होने लगेगी। जाहिर सी बात है आरबीसी का काम होता है हमारे लंग से ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में फैलाना। जब आरबीसी ही कम हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि आरबीसी की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, पूरी बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो हमको शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्या हो जाएगी। दूसरी चीज़ वीकनेस, आपको हमेशा कमजोरी महसूस होगा, ठीक है। थर्ड फैटिक, फैटिक का मतलब कि थकान आपको महसूस होगा, ठीक है। फोर्थ डिजीनेस, आपको अगर आपको ये सब कंडीशन दिखता है तो इस कंडीशन में आपको चक्कर भी आ सकता है। डिजीनेस का मतलब चक्कर आ सकता है। और फिफ्थ है हाइपोटेंशन, आपको लो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान से अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं आपकी बॉडी में तो आपको एक बार ज़रूर इस पूरे तो बोले तो जो हमारा एनीमिया है, ये जो टाइप का एनीमिया है, इसकी ज़रूर जांच कराएं, ठीक है। आपको अगर इस टाइप के सिम्टम्स और भी होते हैं लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर में दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर में दिखते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार जरूर इस चीज़ का क्या कराएं, एक बार जांच कराएं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, क्या होता है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। अपने हमने वन बाय वन हर एनीमिया को बताया कि ये क्या होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। आप इसको बस ऐसे एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।